program in Python that defines and calls the following user define a function. Okay, तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है जी add book function. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Takes the details of the books and add them to a CSV file जिसका नाम इसने बता रखा है book.csv. ओके, तो ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट, आपके पास वही अभी जो ऊपर हमने प्रोग्राम किया है ना, सेम टू सेम उसी का भाई है. ठीक है, तो बस आपको क्या है, डेटा पहले डालना, उसके बाद में आपको वही डेटा क्या है सर्च करना है. तो अपने इसको ऊपर ले आते हैं. ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो मैं उसके अंदर चेंज करके बता सकती हूँ, बट इसी को अपने दोबारा बना लेते हैं. ठीक है, तो डेफ फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं CSV. ठीक है, तो अब फंक्शन का नाम इसने क्या बताया है, बुक, आई थिंक एड अंडरस्कोर बुक, है ना. तो ये दिस इज योर फंक्शन नेम. नाउ हमें क्या करना है, बुक अंडरस्कोर ID, और क्या है, बुक अंडरस्कोर नेम, और क्या है, पब्लिशर, और तो कुछ नहीं है ना. ठीक है, बुक ID है, बुक नेम है, पब्लिशर है. ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से सुनो. कैसे, ये देखो बुक ID मतलब इसमें बुक की ID जाएगी आपकी यूजर से मांगे, बुक नेम तो बुक का नाम, पब्लिशर तो पब्लिशर. ठीक है, तो ये डेटा आप यूजर से मांगोगे, फाइल में पटकोगे. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं. ठीक है, फाइल इज इक्वल टू ओपन. अब कौन सी फाइल है, मैं तो एक बार op.csv ही करूंगी. ठीक है, क्योंकि बार बार नई फाइलें बनाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप. ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, वो न्यू लाइन लगा देना. क्यों, क्योंकि अगर आप न्यू लाइन नहीं लगाओगे तो फिर आपको पता है ना, एक स्पेस आ जाएगा फालतू का. एक ऑब्जेक्ट बना लो. ठीक है, अब आपने क्या किया, CSV डॉट राइटर. ठीक है, राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि यू वांट टू राइट द डेटा. अब उस ऑब्जेक्ट से आप क्या करोगे, राइट रो को कॉल करोगे, और ये जितनी भी चीजें हैं ना, बुक ID वाईडी जो भी है, तो ये यूजर से जब आपने ली, ठीक है, उससे पहले आपको क्या हेडिंग भी तो देनी है आपकी फाइल के अंदर, है ना, और उसके अंदर CSV के अंदर बुक. ठीक है, एक सेकेंड. अब दूसरा क्या है, बुक नेम, और तीसरा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ पब्लिशर है यहाँ पर. ठीक है, तो PUBLISHER, पब्लिशर. ओके, हो गया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नेस्टेड ले लो खाली. ठीक है, दैट इज योर चॉइस. मैं क्या करती हूँ, एक ही साथ डेटा लेकर के नेस्टेड में डाल करके उसको फाइनल में जाकर के डाल देती हूँ. अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप राइट रो बार बार आपको करना पड़ता है ना. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, while एंड देन ट्रू. ठीक है, अब आप क्या करिए, ये तीनों चारों जो आपके रिकॉर्ड है ना, ये यूजर से ले लो. ठीक है, तो मैं कहूंगी एंटर बुक ID. ठीक है, तो क्या लिखा है, बुक नेम. ठीक है, तो अब इसमें बुक पब्लिशर लिस्ट लेकर के आपने इसमें डेटा डाल दिया. ठीक है, अब नेस्टेड जो लिस्ट बाहर ली थी आपने, उसमें इस डेटा को अपेंड कर दो. ठीक है, अब वही आप यूजर से चॉइस मांगोगे, एंड द चॉइस विल बी इनपुट, एंड कहोगे एंटर Y और Y फॉर मोर डेटा एंट्री. ठीक है, तो कहते हैं कि इफ चॉइस नॉट इन Y. ठीक है, तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे. ठीक है, जैसे बाहर आओगे तो आप अपनी जो फाइल है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या कर देंगे आप, वो ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, ऊपर ऑब्जेक्ट है ना, डॉट राइट रो, रोज S डालना है. ठीक है, फिर आप उसके अंदर इस नेस्टेड को डाल दोगे. ठीक है, तो लाइक हाउ, अब मैं इसको कॉल करती हूँ, क्या नाम था इस फंक्शन का, एड बुक था ना. ठीक है,
अब कोई गलती होगी तो आपको डिस्प्ले हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। 101 बुक का नेम मैंने लिख दिया, मान लो मैजिक बुक एंड द पब्लिशर आर के सिंह। ठीक है, यस। 103 मांगो बुक का नेम टाइगर हाँ जिंदा है। ठीक है, ओपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वाई 105 कुछ ऐसा, तो मैंने कहा क्या कुछ भारत एक खोज, क्या क्या लिखे, हाँ पॉप रॉक। ठीक है, तो पब्लिश। राइट, तो अब बस आपने ये कर दिया। अब देखते हैं ओपी सिंह फाइल में डेटा गया 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 गया। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। अगली चीज इज सेइंग व्हाट, आपको सर्च बुक बनाना है, उसके अंदर आप पब्लिशर का नाम इनपुट कराओगे एंड काउंट करवाओगे आप उसमें कि एंड काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ बुक उस बंदे ने कितनी पब्लिश की है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप इसके लिए आपने फंक्शन का नाम क्या बताया, सर्च बुक। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आपका। एंड ऑफ कोर्स पहले अपने फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, एंड द मोड विल बी आर। नाउ डेटा को ले लेते हैं। ठीक है, csv डॉट रीडर क्या लेना है, ये फाइल। ठीक है, तो अब करेंगे 4i in डेटा, बट उससे पहले क्या लेते हैं, नेम एंटर करा लेते हैं। एंटर नेम, बुक नेम था क्या, एक सेकेंड, क्या था, पब्लिशर नेम था, है ना, पब्लिशर नेम इसमें डाला है ना, तेरी जुबान पर वो शब्द ही नहीं। ठीक है, तो एंटर बुक पब्लिशर नेम। ठीक है, ठीक है, एंटर बुक पब्लिशर नेम। हाँ ओके, तो एक बार अपने प्रिंट आई करा लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो सही आ तो रहा है ना, कहीं कोई एरर हो तो। ठीक है, तो यस दैट डेटा इज कमिंग सुपर करेक्ट हैश एंड यस। अब हम करते हैं कि इफ आई के अंदर बुक पब्लिशर कौन से नंबर पर आ रहा है, 0 1 और 2 पर आ रहा है। तो अगर आई का जो 2 है, अगर वो इज इक्वल टू नेम है तो आप इसको प्रिंट करा दो। तो एक बार के लिए देखें, जैसे मैंने कहा ओपी सिंह एग्जैक्टली आपको डालना पड़ेगा केस सेंसिटिविटी की वजह से। यस, तो अब केस सेंसिटिविटी से बचने के लिए कि यूजर कुछ भी एंटर करे, तो नथिंग टू डू, आप इसको लोअर में कन्वर्ट कर देते एंड इसको भी तुम लोअर में ही कर दो। हो गया। अब ओपी सिंह आप छोटा बड़ा कुछ भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, देखो मैंने जानबूझकर ऐसे डाला तो दिस इज कमिंग, है ना। ओके, सो नाउ वी हैव टू काउंट कि ओपी सिंह की कितनी बुक्स हैं। तो उसके लिए एक काउंटर ले लिया बाहर 0 से। ठीक है, तो काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट टोटल बुक्स बाय ठीक है, तो अब यहाँ पर डॉट फॉर्मेट, तो नेम और कितनी है, काउंटर वाले, है ना। तो अब बस आपके पास में जैसे मैंने डाला OPSINGH, तो टोटल बुक्स पब्लिश्ड बाय ओपी सिंह इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मान लो कोई और भी डालता ओपी सिंह कोई भी और, है ना, तो आपके पास में आ जाता। देखती हूँ बाकी इसमें कुछ रहा तो नहीं ना, काउंट और इनपुट करा के यही करना था, है ना। ओके, तो ये ऊपर वाला प्रोग्राम है। ठीक है, अभी अभी जो हमने किया है, शब्द ही नहीं।
ठीक है, चलिए 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 इसको देखते हैं अभी क्या हुआ इसके अंदर। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, बट फिर भी ओके। सो देखिए, आपने CSV फाइल को इंपोर्ट कर लिया। जी हाँ, अब आपने क्या किया, न्यू लाइन लगाया, क्योंकि अदरवाइज आपके पास लाइन स्पेस लाइन ऐसे आता। ठीक है, अब आपने क्या किया, राइटर को कॉल कर लिया। ठीक है, क्योंकि आपने बता दिया कि इस फाइल में डेटा राइट करना, और आपने हेडिंग दे दी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ट्रू चला लिया, तीनों आपने एंटर कर लिया, लाइन से लगा दिया, अपेंड कर दिया। डेटा अगर और डालेगा यूजर तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक करके लूप में बाहर आ जाएंगे जब तक उसकी चॉइस है, और बाहर आते ही एक ही साथ नेस्ट और लिस्ट पटक दो। ये हो गया। अब दोबारा आपने ओपन किया किसी दूसरे फंक्शन में रीड करने के लिए, रीडर को कॉल करना ही पड़ेगा। अब लोअर लगाने का मकसद ये है कि जैसे ओपी सिंह डाला था, तो अब कोई कैपिटल में डाल दे कोई स्मॉल में, है ना, तो उससे कोई फर्क ना पड़े कि सेंसिटिविटी से। ठीक है, तो काउंटर आपने ले लिया क्योंकि आपको काउंट करना है। तो काउंटर नाम इज जस्ट अ नाम, कोई ऐसा वेरिएबल मतलब कोई कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ नाम है काउंटर, है ना। तो आपने कोई भी सी ले लो अगर आप वेरिएबल ले रहे हो। डेटा अब देखो उसके 0, 1 और 2 नंबर इंडेक्स पर है ना, जो वो पब्लिशर्स के नाम है ना। क्योंकि अगर आपने ऊपर अभी अभी डेटा एंटर किया है तो इट वाज 0, इट वाज 1 एंड इट वाज 2। ठीक है, तो ये चीज हमको पता है। तो अब बस आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना और काउंटर को यहाँ पर प्लस करते जाना है। तो बस जैसे ही आया, तो अब क्या हुआ, फॉर्मेट के अंदर कौन सा पब्लिशर कितनी बुक्स। ठीक है, बस इतनी सी बात हो गई रात। ठीक है, तो बस आपने ये किया एंड दैट्स इट, आपका सेक्शन डी इज डन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल, दोस्तों के साथ में शेयर 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 करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ठीक है, सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मैं नहीं गया।